हेलो, जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ेंगे आयु वाले सवाल। आयु से संबंधित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल भले ही एक हो या दो हो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, करना कैसे, चाहे भले ही छोटे हों या बड़े हों, बस थोड़ी समझाने का एक प्रयास है। आज बहुत दिनों में अपन मैथ कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:3 होगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। दोनों की वर्तमान आयु अगर माने ले रहे हैं, पहले किसका नाम है? मान राम, तो राम की वर्तमान आयु माना, राम की वर्तमान आयु, पहले किसका नाम है? राम। पहले अपन किसका मानेंगे? पहला अंक जो है 7x है, वर्तमान आयु 7x, ठीक है। एवं श्याम की वर्तमान आयु, दूसरे नाम किसका है? श्याम। दूसरे नंबर पर कितना अंक है? 3, तो कितने मान लेते हैं? 3x, ठीक है। क्लियर? जो नाम पहले हैं और जो अंक पहले हैं उनका अपन कॉम्बिनेशन मिलाना। ये राम हो गया पहला, ये हो गया श्याम, ठीक है। अब इन्होंने कहा 6 वर्ष बाद मतलब पश्चात, कहाँ पहुँच गए? फ्यूचर में। चाहे अपन बाद आ जाए या पश्चात आ जाए, आयु वाले सवालों में या तो बाद आ जाए या पश्चात आ जाए, तो हमको क्या करना है? हमेशा प्लस करना है, हमेशा। और पहले आ जाए या पूर्व आ जाए तो हमेशा हमको माइनस करना है, ठीक है। तो कितने साल बाद? 6 साल बाद। अब ये बताइए, 6 साल बाद 7x है, 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो हमको जितने वर्ष बाद पूछे उतने ही वर्ष अपन को जोड़ना है। 6 वर्ष बाद राम, अभी कितने हैं राम? 7x के, तो 6 वर्ष बाद 7x + 6, ठीक है। श्याम, अभी श्याम कितने वर्ष के हैं? 3 वर्ष के, तो 6 वर्ष बाद जो कितने वर्ष के हो जाएंगे? 3x तो है ही, 6 में भी जोड़ दो, ठीक है। अभी समझो, दोनों में 6 जोड़ दिए। 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3। तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 5:3। कैसे? वो देखिए प्रश्न के अनुसार, दोनों का अनुपात 7x अनुपात 6, अच्छा 7x + 6 अनुपात 3x + 6 कितना हो जाता है? 5:3, ठीक है। अब इसका जो है, हाँ 7x + 6, अनुपात का मतलब होता है बटे में, ठीक है। अनुपात मतलब बटे मतलब अपॉन, तो दोनों को बटे में लिख दो, +6 बराबर कितना हो जाता है? इनको भी बटे में। बराबर के दोनों साइड, एक बात याद रखना, बराबर के अगर दोनों साइड भिन्न हो तो हमेशा क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा। एक ही सॉल्यूशन है इसका सॉल्व करने का, एक तिर्यक गुणा करना। तो 3 का इसमें करेंगे, 3 का 7x में करो, 7 21x, 3 का 6 में करो, 3 6 18, 5 का x में करो, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है। x एक साइड कर दो, वो बना x एक साइड कर दो। 21x तो कहीं गए नहीं है, 15x का एक है, इसका है कोई निशान नहीं वहाँ, प्लस, और प्लस का उल्टा माइनस। 15x अगर इस तरफ आ जाए तो माइनस के हो गए, 18 का एक है प्लस के, और इस तरफ चले जाए तो माइनस के हो गए, ठीक है। अगर सर हाँ 21 में से 15x गए तो कितने बचे? 21 में से 15 गए तो 15 6 21, 6x, 15 6 21 6x बचे। 30 में से 18 गए तो कितने बचे? 12, x बराबर 12। अगर x का x ये आप कितने हैं? x के साथ में 6,
अगर x का मान निकाला वो 6 काय में जाएंगे, बटे में क्यों आएंगे, अब वो समझो। 6x का मतलब है 6 गुणित x। इंग्लिश अल्फ़ाबेट और अंक अगर एक साथ हैं बिना निशान के तो हमेशा गुणा में होते हैं, और गुणा का उल्टा भाग, भाग मतलब बटे, तो इसलिए कहाँ जाएंगे जी, बटे में। 6 नहीं 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये बताइए राम कितने साल के थे, वर्तमान आयु निकालें तो, वर्तमान आयु पहले किसकी, राम की। राम की कितनी मानी थी अपन ने, 7x, 7x 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, ठीक है। श्याम कितने वर्ष के थे वर्तमान में, 3x, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, क्लियर। तो दोनों की आयु अपन को पता चल गई, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, राम की है 14 वर्ष और श्याम की कितनी है, 6 वर्ष, सिंपल, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, और नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2, राम और श्याम, रमेश की आयु अपने पिता पुत्र की आयु से 4 गुना है, कब, अभी वर्तमान में। और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुना थी, 5 साल पहले। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। चलो पहले किसका नाम, चलो पहले अपने पुत्र की आयु मान लें, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष है। तो पिता की कितनी होगी, 4 गुना है, गुना मतलब गुणा, इसलिए पिता यानी कि रमेश, पिता कौन है, रमेश। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, रमेश की आयु x में 4 का गुणा कर दो, 4x, कितने हो गए, 4x, ठीक है। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व, अब यार बात हुई थी अपनी 5 वर्ष पूर्व जब भी आए तो अपन को माइनस करना है, ठीक है, दोनों को माइनस करना है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने माइनस करेंगे अपन, 5, ठीक है। और रमेश की कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है, 4x, तो 4x माइनस 5। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु की 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु बराबर पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 9 गुनी, ठीक है। तो 5 वर्ष रमेश की आयु कितनी, रमेश की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, ये है ना 4x माइनस 5, और पुत्र की आयु कितनी है, x माइनस 5, कितनी है, 9 गुनी, 4x माइनस 5, इनका गुणा कर 9 का x में, 9x 9 45, x एक साइड बना x एक साइड, 4x 9x का के प्लस के इस तरफ आ गए तो माइनस के 5 इस तरफ गए तो प्लस के हो गए ना, 9 में 4 गए तो 5, 45। देखो अगर दो अलग अलग निशान है तो हमेशा माइनस होगा, अलग अलग निशान होगा, इसलिए 45 में से 5 गए तो 40 बचे, माइनस के बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस से माइनस क्रॉस, x का मान निकालें तो 5 8 40। तो पुत्र कितने साल का, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु
x बराबर अपन ने कितनी मानी, x मानी थी, x का मान कितना 8 वर्ष। और पिता कितने साल के थे वर्तमान में, पिता यानी कि रमेश, पिता की आयु कितनी मानी थी अपन ने 4x, तो 4 × 8 कितने वर्ष के थे ये 32 यानी कि 32 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। और समझ में अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ गई हो तो भी कमेंट करें, नहीं आई हो तो भी कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।